वेलकम स्टूडेंट क्लास 10th उसके साइंस के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हमने चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर पढ़ लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक में आ गए जिसका नाम है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर द नेचुरल एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट आर प्रिजर्व्ड अलोंग विद द एनवायरनमेंट। नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी हमारे जो भी जानवर है उन सबको प्रिजर्व यानी बचाया जाता है। उनके नेचुरल हैबिटेट का मतलब उनके नेचुरल घर में उनको प्रिजर्व यानी बचाया जाता है विद द अलोंग विद इन्वायरमेंट, ताकि वो इन्वायरमेंट में रहे। देयर इज़ कंप्लीट बैन ऑन कैटल ग्रेजिंग इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में जो जानवरों को चराना ले जाने के लिए क्या है, कम्प्लीटली बैन है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोहिबिटेड टू कंडक्ट देयर प्राइवेट एक्टिविटीज़ इन नेशनल पार्क। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कोई भी गतिविधियां नेशनल पार्क के अंदर नहीं कर सकते। सम पार्ट ऑफ नेशनल पार्क कैन बी डेवलप टू प्रमोट। जो नेशनल पार्क का कुछ पार्ट होता है उसको टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जाता है ताकि टूरिस्ट आकर नेशनल पार्क में क्या कर सके, घूम सके या उनके ब्यूटीज़ को जान सके। देयर कंट्रोल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी जो नेशनल पार्क होते हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो कुछ नेशनल पार्क है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान में, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तरांचल में है। ये हमारे कुछ भारत के नेशनल पार्क हैं। अगला है सेंचुरीज। देयर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया। ये सेंचुरीज भी क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है। दे हैव कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ हंटिंग, यानी जो सेंचुरीज है इसमें वाइल्ड लाइफ का हम लोग क्या नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। दीज अलाउ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर ऑन द कंडीशन। यहाँ पे प्राइवेट संस्था वाले काम करने आ सकते हैं लेकिन कुछ उनके कंडीशंस होती है। देयर एक्टिविटी शुड बी क्रिएटिव, यानी वो तभी आ सकते हैं जब उनकी एक्टिविटी क्या हो, क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब या तो प्लांट और एनिमल की रक्षा के लिए हो या कोई फोटोग्राफी करना चाहता हो, इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी या कला के लिए हो तो ही उसकी एंट्री अलाउ है। एंड शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, और उसकी कोई भी एक्टिविटी के कारण वाइल्ड लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ सेंचुरीज के नाम यहाँ दे रखे। नागार्जुन सागर सेंचुरी है जो आंध्र प्रदेश में है, हाजिर बाग प्राणी विहार है बिहार में, नल सरोवर प्राणी विहार है उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ प्राणी विहार है उत्तरांचल में, और कुछ राजस्थान के सेंचुरीज के नाम लिख रखे। सरिस्का अलवर में है जो किसके लिए, डियर और गोडावन के लिए, दरा कोटा में पैंथर के लिए, माउंट आबू सिरोही जो वाइल्ड कॉक के लिए, ताल छपर चूरू जो ब्लैक डियर के लिए, जवाहर सागर कोटा जो किसके लिए, एलिगेटर के लिए, सीता माता प्रतापगढ़ जो फ्लाइंग स्क्वारल यानी उड़न गिलहरी के लिए, केला देवी करौली जो किसके लिए, बियर के लिए, और फिर नाहरगढ़ जो जयपुर में है वो किसके लिए है, फॉक्स, और किसके लिए, पैंथर के लिए। तो ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट क्या है, सेंचुरीज है। उसके बाद है नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स। These are the natural area which have been declared as a silent area for scientific study। यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको साइलेंट एरिया घोषित किया गवर्नमेंट ने ताकि वहाँ पे पेड़ पौधों की साइंटिफिक स्टडी की जा सके। दीज आर द एरिया कंप्राइजिंग टेरेस्ट्रियल, ये क्या हो सकता है, जमीनी हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, मेराइन पानी के हो सकते हैं, कोस्टल एरिया समुद्री इलाकों में हो सकते हैं। ईच रिजर्व प्रमोट सॉल्यूशन बाई रिकाउंसलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ताकि अच्छी तरह डेवलपमेंट हो सके। अभी तक टोटल 669 बायोस्फीयर रिजर्व है और टोटल कितनी कंट्रियों में, 128 कंट्रियों में, उनमें से इंडिया हैज़ 18। इंडिया में कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में किसको बनाया था, नीलगिरी को बनाया था। कुछ मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रेट निकोबार में है, असम में है काजीरंगा मनास, कर्नाटक और केरल में है नीलगिरी,
उत्तर प्रदेश में है नंदा देवी, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, मध्य प्रदेश में है कान्हा और राजस्थान में कौन सा है थार डेजर्ट। ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ पढ़ लिया, इन नेचुरल रिसोर्स को हमें बचाना है। अब अगला आ गया वाटर, कि हमें वाटर को भी कंजर्व करना है और उसको क्या करना है, मैनेज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर इज़ लाइफ, पानी ही जीवन है। 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर, क्योंकि 70% पृथ्वी में पानी है। 2.5% जो वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारा पानी क्या है, नमकीन है यानी यूजलेस है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण और सही तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स का नहीं यूज़ करते, इसलिए पानी की बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है। ऑफ दिस वाटर क्राइसिस हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इसलिए पानी की समस्या एक बड़ी क्या बनती जा रही है, प्रॉब्लम बनती जा रही है। द रीज़न फॉर दिस आर पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, क्योंकि हमारे पानी की बॉडीज़ है वो धीरे धीरे क्या प्रदूषित होती जा रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मॉनसून अनसर्टन होता जा रहा है, बारिश कम होती जा रही है। नेग्लेक्टिंग, हम पुराने जो पानी के सोर्स है उनको भूलते जा रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिफिशिएंसी, इसलिए पानी की कमी होती जा रही है। हैज़ क्रिएटेड ए टेंशन, इसलिए ये टेंशन का कारण बनता जा रहा है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इन इंडिया देयर इज़ ए सिचुएशन ऑफ टेंशन, और इंडिया में भी सिचुएशन है टेंशन की एग्जिस्टिंग इन नेबरिंग स्टेट। हर एक पड़ोसी राज्य पानी के लिए लड़ रहा है कि रिवर का पानी वो कैसे शेयर कर सके। सो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज टुडे बिगेस्ट डिमांड, इसीलिए पानी को बचाना आज की एक महत्वपूर्ण क्या बन गया है, डिमांड बन चुका है। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला कि मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी की हमें मेंटेन करनी है कि वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमें बचाना है पानी को, किससे बचाना है, पोल्यूट होने से यानी प्रदूषित होने से। क्लीनिंग द कंटेंट वाटर एंड रिसाइकिल, और जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करना है और उसको रिसाइकल यानी उसका क्या करना है, वापस यूज़ करना है। सबसे पहले पानी के अवेलेबल को मेंटेन करना है, पानी को पोल्यूट होने से बचाना है और पानी को साफ रखना है और उसको रिसाइकल यानी वापस हमें क्या करना है, यूज़ करना है। वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। वाटर इज़ ए साइक्लिक रिसोर्स, हम जानते हैं कि वाटर साइक्लिक यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है जो वापस बार बार आता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। इफ़ इट इज़ जुडिशियली, अगर हम इसको न्यायपूर्वक या सही तरीके से यूज़ करें, इट विल नॉट बी डिप्लेटेड, ये कभी भी क्या नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, अगर हम पानी को बचाते हैं इसका मतलब हम किसको बचा रहे हैं, जीवन को बचा रहे हैं। तो पानी को बचाने के कुछ तरीके बता रखे हैं, या उसको कंजर्व क्यों करना है, हमें क्वेश्चन आता है कि हमें इस पानी को कंजर्व क्यों करना है। तो पहला, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल एसेट, हमें वाटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये नेशनल एसेट है। नेशनल एसेट का मतलब नेशनल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, हम हमारी प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे ही पानी अगर देश की प्रॉपर्टी है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन, इसलिए पानी को बचाने के लिए हमें प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। सेकेंड, वाटर को कलेक्ट करना पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज्ड इन डोमेस्टिक वर्क, हमारे घरेलू काम में हमें पानी का कम से कम वेस्ट करना है। ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉइटेड, जो ज़मीनी पानी है उसका हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट यानी ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म नहीं करना। वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पॉल्यूशन, वाटर को पॉल्यूशन से बचाना है। वाटर शुड बी रिसाइकल, एंड वाटर को रिसाइकल करके बार बार यूज़ करना है। फॉर फ्लड कंट्रोल एंड प्रॉपर यूज ऑफ वाटर द रिवर शुड बी लिंक्ड टुगेदर, बाढ़ को कम करने के लिए और पानी का सही उपयोग करने के लिए नदियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। फाउंटेन मेथड और ड्रिप मेथड शुड बी एम्प्लॉयड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए हमें फाउंटेन यानी स्प्रिंकलर, आपने 8th में पढ़ा होगा, स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू, 2 स्टेप बताए पानी को साइंटिफिक तरीके से हम कैसे बचा सकते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट और सेकंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन आ गया कि 2 साइंटिफिक मेथड बताओ जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। तो पहला है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या होता है इसको हम देखेंगे।
सबसे पहला, इन द वाटरशेड मैनेजमेंट देयर इज ए इंटीग्रेटेड यूज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री टेक्निक फॉर लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट फॉर ए पर्टिकुलर रीजन इज प्रैक्टिस। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि उस एरिया के एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लैंड और वाटर को मैनेज करने के लिए एक तरीका प्रैक्टिस किया जाता है। वाटरशेड इज एन एरिया हुज वाटर फ्लो टुवर्ड वन पॉइंट। वाटरशेड वो एरिया होता है जहाँ पे एक एरिया का पानी एक ही पॉइंट की तरफ जाता है। इट इज़ ए जियोमॉर्फिकल यूनिट, ए रिवर बेसिन विच कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ स्मॉल नेचुरल। ये एक जोग्राफिकल यूनिट है जिसमें हम रिवर को भी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ का पानी पूरा किसकी तरफ जाता है, रिवर की तरफ जाता है। वाटरशेड मैनेजमेंट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट थिंकिंग इन विच द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमिडिटी, फ्लड कंट्रोल, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, फीडिंग गार्डन, ग्रासलैंड, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम आर इंक्लूडेड। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सॉइल को बचाना है, उमस होनी चाहिए, फ्लड को बचाना है, बाढ़ को बचाना है, वाटर को बचाना है, प्लांटेशन करना है, गार्डन्स को उगाना है, ग्रासलैंड घास के मैदान को बनाना है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम सबको हमें करना है। तो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इज़ रन इन कोलाब्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये वाटर शेड प्रोग्राम हमारे भारत में कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये सारे मिनिस्ट्री मिलकर वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंडिया में चलाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इंडिया में। इन स्टेट लाइक जैसे राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पे अकाल और फेमाइन लगातार आते हैं बारिश नहीं होने के कारण, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। सिंस एंशियंट टाइम, पुराने समय से देयर हैज़ बीन ट्रेडिशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने समय से इंडिया के लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। वाटर वॉज हार्वेस्टेड इन, पहले कैसे करते थे, टाल, तलिया, टैंक, वेल, जोहड़, अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्टेप वेल, ये सब राजस्थान के पुराने मेथड है जिससे वाटर को क्या किया जाता था, कंजर्व किया जाता था। तो अब हम पुराने मेथड को एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है, खादीन। खादीन क्या है? खादीन इज ए टेम्पररी पॉन्ड। खादीन एक क्या है, टेम्पररी यानी बारिश के टाइम पे बना हुआ पॉन्ड है, मेड अप ऑफ सॉइल, और किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। विच इज बिल्ट एट द बेस ऑफ स्लोपी लैंड, और ऐसी जमीन में बनाया जाता है जिस लैंड में क्या होता है, स्लोप यानी ढलान होती है। इट हैज़ वॉल ऑफ सॉइल ऑन टू साइड, इसमें दो साइड में मिट्टी की क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। एंड ए स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल ऑन द थर्ड साइड। देखो दो साइड तो मिट्टी की दीवार और एक तरफ पत्थर की पक्की दीवार बनाई जाती है। When the amount of water is high, the खादीन fills and the water move into the next खादीन। तो अगर जब ये खादीन फुल हो जाएगा तो इससे पानी फिल होके बाहर निकल के अगले खादीन में चला जाएगा। द खादीन इज कल्टिवेटेड व्हेन द वाटर ड्राइज इन इट, और फिर जब यहाँ पे पानी सूख जाएगा तो फिर यहाँ पे कल्टिवेशन यानी खेती की जाएगी। तो इस तरह पानी को लोग क्या करते थे, पुराने टाइम में बचाते थे। सेकेंड तरीका था पोंड। पोंड आप आज भी जानते हो। पोंड इज द मेन एंशियंट टेक्निक ऑफ स्टोरेज रेन वाटर इन राजस्थान। राजस्थान में पुराने समय में पोंड में पानी को क्या किया जाता था, बचाया जाता था रेन वाटर को। देयर आर सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन, कई जगह आदमियों के लिए और वुमेन्स के लिए अलग अलग पॉन्ड थे। ए वेल वाज मेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड के नीचे एक क्या बनाया जाता था, कुआं बनाया जाता था। उस कुएं को उस समय किस नाम से जाना जाता था, बेरी नाम से जाना जाता था। द एंशियंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्टिल होल्ड इट्स सिग्निफिकेंट एंड इज ए साइंटिफिक बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो पुराने मेथड है पानी को बचाने के, ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और ये उस समय के साइंटिफिक मेथड थे जिससे क्या ग्राउंड वाटर भी बढ़ता था, यानी ज़मीन के अंदर का पानी भी क्या होता था, बढ़ता था। तो ये मेथड सारे बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला था लेक। इन राजस्थान बोथ टाइप नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक आर फाउंड। राजस्थान में प्राकृतिक लेक भी है और इंसानों के द्वारा बनाए गए लेक भी है। तो बहुत सारे लेक है। लेक हैज़ बीन वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम, और लेक भी क्या है, पुराने समय से एंशियंट टाइम से ही पानी को स्टोर करने का एक सिस्टम था। द वाटर लीकिंग आउट ऑफ द लेक इज हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ द वेल, स्टेप वेल एंड कुंड विच आर सिचुएटेड बिलो। तो लेक के पास में क्या बनाए जाते थे, वेल, कुएं बनाए जाते थे, स्टेप वेल बनाए जाते थे, ये अभी हम पढ़ेंगे स्टेप वेल, और उसके अलावा कुंड बनाए जाते थे। तो जो लेक में से जो पानी लीक होता था यानी नीचे जाता था, और वो इनके वाटर लेवल को क्या करता था, इंक्रीज
करता था। तो इस लेक जैसे आपने सुना होगा फतेह सागर, ऐसे बहुत सारे लेक है राजस्थान में। तो ये कल्याण लेक जोधपुर का फोटो बता रखा। उसके बाद फिर राजस्थान में नेक्स्ट वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए क्या था, स्टेप वेल। क्या था, स्टेप वेल। स्टेप वेल जिसको बोरी भी बोलते थे, हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन राजस्थान। दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये सबसे पुराना मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का। इसमें स्टेयर एंड टिबारा वेयर मेड टू गो डाउन। इसमें स्टेयर यानी स्टेप्स बनाए जाते, दे आर एडॉन्ड विथ ए ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, और बहुत अच्छी कलाकृतियों से इसको बनाया जाता था। और इसमें क्या किया जाता था, पानी को कंजर्व किया जाता था। फिफ्थ फिर आता है टोबा। टोबा भी क्या एक ट्रेडिशनल सोर्स है वाटर को हार्वेस्ट करने का। कहाँ पे, थार डेजर्ट में, यानी रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में। इट इज़ रिसेंबल दैट ऑफ ए नाडी बट इट डेप्थ इज मोर देन नाडी। तो ये नाडी की तरह है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो नाडी से क्या है, ज़्यादा है। बट इट डेप्थ इज मोर देन नाडी, यानी ऐसा एक टैंक की तरह होता है, और इस टैंक में ढक देते हैं इसको, और बारिश के समय में इसमें क्या किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये राजस्थान में हमारे बहुत जगह है रेगिस्तान में, ये देखो बना रखा है ना ये टोबा। ये हमारा चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।